ये बचौल जी फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है। देश का संविधान लिखने वाले को देखिए, देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले उलमा हजरात को देखिए। ये बचौल जी उस वक्त भी लोग अंग्रेजों के जयचंद और मीर जाफर थे। अच्छा। लेकिन इस देश की माटी से जिस मुसलमान को मोहब्बत था, उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, मौलाना मजहुल हक, कैप्टन हमीद और पहले जो गरीबों में एक भय का जो व्याप्त माहौल था, लालू जी की सत्ता में आने के बाद लालू जी ने इन सारी चीज़ों से जो गरीबों को उठाया है, तो उन लोगों की एक मिली-जुली साजिश थी। और ये लोग तो सोना के इससे पैदा हुए हैं भाई, सोने के पालने में। तो इन लोग को सत्ता चाहिए, बगैर सत्ता के तो रह नहीं पाएंगे। चिराग पासवान जी सीना पूरी तरह मजबूत है, क्योंकि सारे मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं, वो सभी पर्व और त्यौहार में एक दूसरे के साथ मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए, बजट सत्र के दौरान जो है होली आने वाला है, एक और हिंदुओं का पर्व महापर्व होली होने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले मुसलमानों की, तो मुसलमानों का महापर्व रमजान चल रहा है। इसी बीच होली और रमजान का होली का जो दिन है वो शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसे जुम्मा कहा जाता है। और जुम्मा के दिन जो होता है मुस्लिम के लिए खास होता है, क्योंकि वो भी उस दिन नमाज पढ़ने जाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। बिहार की सियासी हलचल काफी तेज है, जब से बृजभूषण ठाकुर बच्चौल ने ये बयान दिया है कि जो भी मुसलमान है वो अपना कलेजा मजबूत कर ले, तब उस दिन घर से बाहर निकले। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रुकनुद्दीन अहमद है, 22 से विधायक हैं। बृजभूषण ठाकुर जो है कह रहे हैं कि जुम्मा के दिन होली है और अगर मुसलमान घर से बाहर निकले तो कलेजा मजबूत करके बाहर निकले। सबसे पहले तो ये बताएं कि होली हर्षोल्लास का त्यौहार है और रमजान चल रही है। रमजान का जुमा का वक्त निश्चित मुकर्रर होता है नमाज का। होली तो पूरे दिन सब वो गंगा जमनी तहजीब के और सौहार्द के रूप में लोग मनाएंगे। जहाँ तक कलेजा मजबूत करने का मसला है, तो हरिभूषण जी बचौल जी जो है उन्हें मालूम है कि इस देश का मुसलमान कितना मजबूत है और कितना कलेजा मजबूत है। क्योंकि हमें सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को गड़बड़ाना नहीं है, हमें हर्षोल्लास के साथ होली भी मनाना है और जो मुकर्ररा समय है, जो टाइम फिक्स है, उसमें जुमा भी पढ़ना है। तो हमारी नीयत साफ है। और जहाँ तक सीना मजबूत करने का मसला है, तो सीना पूरी तरह मजबूत है, क्योंकि सारे मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं, वो सभी पर्व और त्यौहार में एक दूसरे के साथ मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तानी है, वही बचौल जी हमारे ही इंटरव्यू में कह रहे थे जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनको पाकिस्तान मिल चुका था तो फिर उनको वहीं चले जाना चाहिए। ये बचौल जी हैं कौन, हमको समझ में नहीं आता है। बीजेपी के विधायक ये बचौल जी फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है। जब देश का संविधान बना, देश आजाद हुई और देश की आजादी में कितने लोगों ने बलिदान दी है। बचौल जी को सबसे पहले तो जानकारी का अभाव है। उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया में, इंडिया गेट में शहीदों की सूची पढ़नी चाहिए। उस सूची में सबसे ज्यादा किन जातियों की बलिदान और कुर्बानी रही है इस देश को आजाद कराने में। मुसलमान पिछड़ों, अति पिछड़ों का एक जमात जो इस देश को आजाद कराने के लिए हुआ है। ये बचौल जी जैसे मीर जाफर और जयचंद की औलाद जो थे, इनकी कोई आजादी में भूमिका नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? ये कहीं से भी आजादी में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। जो देश का संविधान लिखने वाले को देखिए, देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले उलमा हजरात को देखिए। ये बचौल जी उस वक्त भी लोग अंग्रेजों के जयचंद और मीर जाफर थे। अच्छा। उस वक्त भी इन लोगों को बड़ा बड़ा तबका ठाकुर जी उनका मिला हुआ था। अच्छा। उसी को लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। जब बंटवारा हुआ तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश मिल गया पाकिस्तान, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों? एक अलग देश बना, लेकिन इस देश की माटी से जिस मुसलमान को मोहब्बत था, उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, मौलाना मजहुल हक, कैप्टन हमीद ने इस देश को कुर्बानी देकर बताया कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे इस हिंदुस्तान की धरती से मोहब्बत है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा आखिरी भी यही होगा। उसके बाद भी कई सारे राष्ट्रपति भी रहे, पीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। इस राज्य के मुख्यमंत्री भी अब्दुल गफूर रहे हैं। यहाँ के एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति रहे, यार किदवई साहब गवर्नर रहे। ये बचौल जैसे लोग जिनकी राजनीति उत्पत्ति भाजपा और इसके आने के बाद हुई है, ये देश में सांप्रदायिक के सौहार्द को कैसे गड़बड़ाएंगे, हर वक्त इन लोगों का यही प्रयास रहता है। तेजस्वी यादव के बयान पे कह रहे थे कि हमारे पिताजी जेल नहीं गए थे, हमारे पिताजी पर घोटाले का आरोप नहीं है। जो कह रहे हैं कि किसी के बाप का बिहार नहीं है, उनसे कहिएगा कि हमारे पिताजी जेल नहीं गए। देखिए, ये तो गलत बात है। कहीं से भी उसमें जो लालू जी ने जो गरीबों की बात को उठाया है और गरीबों के मुंह में जो बोली दिया है,
और पहले जो गरीबों में एक भय का जो व्याप्त माहौल था, लालू जी की सत्ता में आने के बाद लालू जी ने इन सारी चीजों से जो गरीबों को उठाया है, तो उन लोगों की एक मिली जुली साजिश थी, जो कि गरीब का बेटा, गरीब का लाल आगे राजनीति में बढ़ जाएगा, इनको मतलब सेवरल टाइप से साजिशें करके फंसाई गई है, वास्तविकता कुछ नहीं है। चिराग पासवान कल बिहार आए थे होली को लेकर, होली मिलन समारोह करने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और राजद जो है देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। जो बचौल साहब का बयान है वो सही है, उसको तोड़ मरोड़ के तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे, क्योंकि इनके फादर देश के बड़े नेता थे। वो जो लंबा वक्फा गुजरा है, थर्ड फ्रंट की सरकारें गुजरी है, संयुक्त मोर्चा की सरकारें गुजरी है, कांग्रेस की सरकार, सभी सरकार में इनके फादर जी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। चूंकि अभी इन्हें माहौल, और ये लोग तो सोना के इससे पैदा हुए हैं भाई, सोने के पालने में, तो इन लोग को सत्ता चाहिए, बगैर सत्ता के तो रह नहीं पाएंगे चिराग पासवान जी। इसलिए ये स्टेप की बात करें। ये अगर पुरानी तवारीख, पुरानी इतिहास को उठाएंगे तो इनके फादर भी थर्ड फ्रंट में, गुजराल साहब के टाइम में, नरसिम्हा राव साहब के टाइम में, बीपी सिंह के टाइम में, सभी सरकार में श्री रामविलास पासवान जी मंत्री रहे हैं। उन्हीं की औलाद है। इन्हें ये बात जेवा नहीं देता कि बचौल हर एतवार से इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को गड़बड़ाने के लिए, और एनडीए के सारे विंग्स का यही काम है कि इस देश को कैसे एक अच्छे माहौल में विकास की ओर नहीं ले जा करके सांप्रदायिक दंगे के रूप में ले जाया जाए, ये प्रयास रहती है, और ये प्रयास रहा भी है। कई जगह इसका उदाहरण भी देखने को मिला होगा। तो होली खेलेंगे हिंदू मुस्लिम सब एक? निश्चित रूप से होली हम लोग हर्षोल्लास के साथ खेलेंगे, और निर्धारित समय पर जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे। होली को लेकर बिहार की जनता को क्या? होली बहुत हर्षोल्लास और जश्न के साथ मनाना है। अब हमारा जो रमजान चल रहा है उसमें जो जुमे की नमाज है, जो मुकर्ररा टाइम है, उस वक्त पर हम मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर होली का जश्न भी पूरे देश में मनाया जाएगा और राज्य में मनाया जाएगा। कोई आपत्ति किसी को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रुकनुद्दीन अहमद, इनसे हमने बातचीत की। बचौल साहब के बयान पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है आपने सुना। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।